सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटाए। क्योंकि नाम ही सर्वोपरि है, चाहे कितने महल बना लो, जो मर्जी सोना इकट्ठा कर लो, चांदी इकट्ठा कर लो, फर्नीचर इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन अंत में हमारे काम केवल और केवल प्रभु का नाम आएगा। जितना हमने प्रभु का सुमिरण कर लिया है, रवे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, और वाही से प्रकट भया राम ताई को नाम। राम नाम का सुमिरण जितना हो जाए, ठाकुर जी का जितना सुमिरण हो जाए, वही जीवन का सार है। अन्यथा कुछ भी हमारे काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए ये संसार सब कम कर दो। ये संसार जो है सब स्वार्थ का है। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, और बिन स्वार्थ कोई बात ना पूछे, देखा खूब विचार। तो संसार में केवल और केवल जो हमने नाम का सुमिरन कर लिया, जितना समय हमारा सत्संग में बीत गया, सत्य के संग में बीत गया, वही हमारा जीवन सफल है। लेकिन हरि चर्चा में हर किसी को अच्छी नहीं लगती है, सत्संग में हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पिछले पाप हमें वहां से चलायमान कर देते हैं। ये 2 घड़ी कहीं सत्संग हो रहा होगा ना, तो मन वो उठ जाता है कि चलिए यहां से, क्योंकि चोर है ना। तो पिछले पापों के कारण वो हमें सत्संग में नहीं बैठने देता है। तो इसलिए सत्य का संग करो, सत्य नाम का सुमिरन करो। सत्य नाम क्या है भी सच, होगा भी सच, और नानक घोषी सच। गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो सत्य है, वो सदा सत्य है, वो सदा पावन है, वो पवित्र है, और घट घट के अंदर है। यदि करोड़ों असंख्यों घड़े हम जल से भर दे, पात्र भर दे, और जब सूर्य निकलेगा सब में सामान दृष्टि गोचर होगा। किसी में कम नहीं है, किसी में ज्यादा नहीं है। तो ऐसी वो परमात्मा घट घट में विराजमान है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद और तुलसी या संसार को भयो मोतिया में। जब तक उसे जानेंगे नहीं, मानते रहो। आपने मान लिया कि खाना खा लिया तो पेट भर जाएगा क्या? आपने मान लिया प्यास लगी है बहुत, मैंने पानी पी लिया तो प्यास मिट जाएगी क्या? जब तक भोजन पाओगे नहीं, जल ग्रहण नहीं करोगे, तो ना भूख मिट सकती है, ना प्यास मिट सकती है। तो मानने से भी कुछ नहीं मिल सकता है। हमने मान लिया कि हमने भगवान को जान लिया। अरे मानने से क्या मिलेगा? उसको जानना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। लख 84 भरम दिया, मानुष तन ये पायो, और कई नानक नाम संभाल, 100 दिन नेड़े आयो। हमारे संतों ने पहले ही सब कुछ कह दिया है। हमारे महापुरुषों ने, बड़े बड़े महापुरुष हुए, गुरु नानक देव जी, बड़े बड़े संत इस संसार में हुए, जिन्होंने कहा है कि नाम जप, अरे मन नाम जप। क्योंकि नाम में ही सब कुछ छिपा है। एक छोटे से अणु में ब्रह्मांड छिपा है। तो खूब नाम का सुमिरन करो। जो नहीं जानता उसे जानना चाहिए। हाँ, जान भी लिया, आप जानते हुए आप कहेंगे हमने तो मंत्र जानते हैं जी, जपते हैं, हमें
मिलता तो कुछ नहीं, कैसे मिलेगा जब तक गुरु के नतमस्तक नहीं होंगे, गुरु से उस मंत्र को धारण नहीं करेंगे, सरदार भाव हमारे अंदर नहीं होगा, तो जपते रहो कुछ तो फल मिलेगा। लेकिन जब इस पे पक्की मोहर लग जाती है ना, जैसे कि कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो उसे वहां से प्रमाण पत्र मिलता है, ऐसे हमारे सतगुरु हैं। हम जब सतगुरु शरणागत हो जाएंगे तो समझो हमें पक्की मोहर मिल गई, हमें प्रमाण पत्र मिल गया है। तो वो सब जगह हाजिर है सब जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। वो हर जगह हाजिर है, लेकिन जब सतगुरु की शरणागत होंगे तभी हम उसको जान सकते हैं। संतों के शरणागत होंगे तभी उसे हम जान सकते हैं, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसको ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। प्रभु ने ये केवल और केवल नाम जपने के लिए दिया है, और जितना हो सके नाम का सुमिरन करना है, क्यों वही हमारे काम आने वाला है, अंत में भी और यहाँ भी, दोनों जगह वही हमारा साथी है। ये संसार तो सब स्वार्थ का साथी है। इस संसार में हम कुछ काम ना करें तो सब कहने लग जाते हैं करता तो कुछ भी नहीं है, पड़ा पड़ा खाता रहता है या खाती रहती है, ठीक है ना। तो 10 दिन में महीने में सब उब जाते हैं। चाहे आपके पास कितनी धन दौलत है, ये सच्ची और पक्की बात है, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा साथी है, वही हमारे साथ जाएगा। तो क्यों ना हम भजन करें, निश्चल होके भजन करें, और मन में शांत भाव होना चाहिए। दुख में सुख में हमेशा नाम का सुमिरन करें, वही हमारे काम आने वाला है, और उसी से सारे कष्टों का निवारण होता है। नाम का दीप जला ले, अंधेरा पल भर में मिट जाए। जब नाम का दीप जल जाएगा तो सारे अंधकार का नाश हो जाएगा। तो इसलिए खूब सुमिरन भजन करें, क्योंकि समय बड़ा नाजुक है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो पाप का विनाश तो होता ही होता। आप देख रहे हो कितने देशों में लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन हमारे भारत में धर्म कर्म है ना, इसलिए कुछ बचा हुआ है। इसलिए क्या पता यहाँ भी कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं। तो नाम हमारे साथ होगा तो हम अवश्य उस परम धाम को जाएंगे, ठाकुर जी के चरणों में जाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके अपने मन को नाम में लगाओ, नाम की कमाई करो, वही हमारे साथ जाना है। अपने सदगुरु के चरणों में विश्वास रखो, ठाकुर जी के चरणों में विश्वास रखो, क्योंकि वही तारनहार है। तो जीवन का यही सार है, और कुछ भी जीवन में सत्य कर्म करो, सत्य बोलो, किसी से छल फरेब ना करो, झूठ ना बोलो। जो कहना है साफ कह दो। एक बार बुरा लगेगा ना, बार बार तो नहीं लगेगा, साफ कह दो। तो वही सत्य है, वही जीवन का सार है। निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने कहा निर्मल मन मुझे प्राप्त कर सकता है, छल कपट करने वाला मुझे कभी भी चाहे वो भजन भी कर ले तो भी प्राप्त नहीं कर सकता। निश्चल मन होना चाहिए, पवित्र आत्मा होनी चाहिए। जो कहना है साफ कह दो। दूसरे के दुर्गुणों को ना देखो, अपने दुर्गुण देखो कि मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं। और हम क्या करते हैं, दूसरे के दुर्गुणों को देखते हैं।
तो जब तक हम अपने दुर्गुण नहीं देखेंगे कि मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं, तब तक हमें कोई सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे पहले अपने दुर्गुण देखो कि मेरे अंदर कितने बड़े बड़े दुर्गुण हैं। तो तभी हम पवित्र हो सकते हैं, तभी हम उस श्री राम जी ठाकुर जी को जान सकते हैं। छोटा से छोटा बनकर पी ले तू चरण सतगुरु के धोकर। छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, बिल्कुल एक कण बन जाओ, हल्के बन जाओ, तभी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इतना अपने को जितना हम भजन में लगाएंगे, उतने ही हमारे मन से दूषित मल आवरण दूर होते जाएंगे और एक दिन हम निर्मल ज्योति बन के उनके चरणों में समा जाए। यही संसार में जीवन का लाभ है। भगवान ने कहा है कि तू मुझे सब कुछ अर्पण कर दे, केवल और केवल मेरी शरणागत हो जा। चाहे तू कितना भी पापी है तो भी एक बार तो शरणागत समर्पित हो जा, समर्पण कर दे, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम होए तो सही, हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो सही। हम तो दुनिया की चकाचौंध में हैं। किसी ने कह दिया फलानी जगह भगवान प्रकट होगी, जिसने कह दिया वहां बाबा जी आ रहे हैं, वहां भाग लेंगे। अरे वो परमेश्वर तुम्हारे पास है, ये दुनिया है, इसमें ना जाने क्या कर। तुम उसे जानो ना जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, घट में है, सूझे नहीं। अभी मैंने बोला ना, बस दौड़ है, दौड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो अपन को आपन में ही पाए, अपन को आपन में ही पायो। और कर कृपा, ऐसी कृपा कीनी मेरे सतगुरु कि घट भीतर दर्शायो, अपन को आपन में ही पायो। हम अपने को अपने अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हमारे घट घट के अंदर है। घट घट हर जगह समाया हुआ है, हर पत्ते में है, हर डाली में है, हर फूल में है, हर मूर्त में है। लेकिन हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि कब मिलेगी? जब हम सतगुरु शरणागत होंगे, नतमस्तक होंगे, तब वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी और हम उसको, उस परम प्रकाश को देख लेंगे, उस परमात्मा को पहचान लेंगे जहां हजारों सूर्यों का प्रकाश है। कैसे जानोगे? पहले जानना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? हम मान रहे हैं जी, बस मान लिया, खाना खा लिया, हाँ, लेकिन भूख नहीं मिटने वाली, ये याद रखना। मानने से जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तभी हमारी जीवन की प्यास मिटेगी। अन्यथा जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। यदि जैसे कोई बच्चा होता है ना, माता पिता पूछते कहाँ गया था, कहीं भी नहीं, क्या लेके आया, कुछ भी नहीं, व्यर्थ में जीवन बिता दिया। तो ऐसे ही जब हम वहां जाएंगे तो भगवान कहेंगे मैंने तुझे किस लिए भेजा था और तू क्या करके आया है? तो हमने वो करना है। यह है बाबुल की चुनरिया गुजरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी, ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी। और आगे बाबुल के झुके ना नजरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। यतन से, ताकि हम, हमारी नजर वहां झुके ना। यदि कोई अपराधी होता है ना, अपराध कर देता है तो उसकी नजरें झुक जाती हैं। झुकती है, नहीं झुकती है? वो फिर कुछ बोल नहीं सकता।
सजा तो फिर जज ही देगा ना। तो इसलिए हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारी नजर उस परम पिता के आगे ना झुके। जब हम यहां से जाएं तो शाश्वत हो, ये जीवन का सार है। और ये इसमें हमें भजन में, सुमिरन में अपने मन को लगाना है। आरती होगी, सभी लोग आरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद लेके सभी